नमस्ते, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे खर्चों की जो आपको कभी भी मिडिल क्लास से निकलने नहीं देते बाहर। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको नववर्ष 2025 की अनंत शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका यह नया वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियाँ लाए, आप सफलता की नई ऊँचाइयों को छुएँ और आप जो भी करना चाहें, उसमें सफल हो जाएँ। आप बहुत स्वस्थ रहें। देखिए, आज हम जो करते हैं, उससे हमारे कल का निर्माण होता है। आवर टुडेज़ मेक आवर टुमारोज़। यानी कि यदि आज जो हमारे पास टास्क है, उसको बहुत ईमानदारी से पूरा किया गया, पूरी लगन से पूरा किया गया और यह सोचकर पूरा किया गया कि इसमें कोई भी कमी-कसर ना रहने दें, तो सुनिश्चित है कि हमारा कल बहुत सफल होगा। तो चलिए आज यह बात जानें कि 5 वो कौन से खर्चे हैं जो मिडिल क्लास इमोशनली करता है और जिसकी वजह से मिडिल क्लास ट्रैप में हमेशा फंसा रह जाता है। यदि इन 5 खर्चों को आज हम समझेंगे तो हमारा कल ज़्यादा अच्छा होगा और हम अमीर दिखेंगे नहीं, अमीर बन जाएँगे। हम वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। तो चलिए समझते हैं वो 5 खर्चे जिनको कि हमको कंट्रोल करना चाहिए मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। सबसे पहला ऐसा खर्च है महंगी दिखावे वाली शादियां जो मिडिल क्लास के लोग करते हैं और कंपटीशन ऐसा करते हैं जैसे वो बहुत अमीर लोगों की शादी है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और वो पैसे अधिकतर उधार लेकर किए जाते हैं या पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी जाती है और आपका जो एक वेल्थ क्रिएट होने वाला था वो अब नहीं हुआ। देखिए, महँगी शादियाँ जो है अ, राजस्थान में, हरियाणा में, एनसीआर में, साउथ में भी और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ऐसी जगहों में बहुत महँगी दिखावे वाली जो शादियाँ की जाती हैं, उनका एक्चुअली कोई औचित्य नहीं है। आप एक अच्छी पारंपरिक शादी करके, एक बढ़िया कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराकर मैरिज का एक अच्छी-सी, सुंदर-सी पार्टी दे सकते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी-पड़ोसियों को, अपने घर के लोगों को, ऑफ़िस के लोगों को बुलाकर एक भोज का आयोजन कर सकते हैं और यह एक कंप्लीट इवेंट है। परंतु आप तो ऐसा सोचते हैं कि ये जीवन में एक मौका है, हम भी बड़े लोगों जैसा कर सकते हैं और दिखावे में दुनिया भर के पैसे खर्च कर देते हैं। दूसरा जो खर्च, इमोशनल खर्च, जो कि आपको मिडिल क्लास ट्रैप में फँसा कर रखता है, वह है बिना वजह की बड़ी महँगी गाड़ियों का खरीदना, जिसका आप शायद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। बड़ी और महँगी गाड़ियाँ आपको अमीर बनाती नहीं, अमीर दिखाने की कोशिश करती हैं। मैंने क्या कहा? अमीर दिखाने की कोशिश करती हैं। अमीर आप इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट ईएमआई में हर महीने दे रहे होते हैं और बहुत से लोग तो गाड़ियों का उतना इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मैंने यह हार्ड लेसन सीखा बहुत सारी गाड़ियों को खरीदने के बाद, परंतु अब मुझे यह बात समझ में आ गई है कि आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में चलें, उससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ती क्योंकि इस भीड़ में कोई किसी को नहीं देख रहा। आप कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, आप कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हैं, आप कोई बड़े ऐसे पोजीशन में नहीं हैं कि आपने बहुत पैसे कमाए हों। तब तक आप एक महँगी बड़ी गाड़ी मत खरीदें, वो गाड़ी खरीदें जो आपकी ज़रूरत पूरी करता है। ऐसी कई गाड़ियाँ 5, 7, 10 लाख रुपए में मिलती हैं, जो आपकी ज़रूरतों को सर्व कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 25, 30, 35, 50 लाख की गाड़ी खरीदिए। यदि उसको सिर्फ़ इसलिए खरीदा जा रहा है कि आप बड़े दिखेंगे, अवॉइड करिए। तीसरा इमोशनल खर्च है देखा-देखी में विदेश यात्रा करना और कई बारी तो लोन लेकर।
और फिर एक ईएमआई का ट्रैप। यह एक ऐसा इमोशनल खर्च है जिसका मुख्य कारण होता है कि ऑफिस में फलां अपनी फैमिली के साथ गया यूरोप घूमने, पड़ोसी ऐसी जगह घूमने गया और उसने ऐसे ऐसे पिक्चर्स अपलोड किए हैं, मैं भी जाऊंगा। फलां की फैमिली न्यू ईयर मनाने तो विदेश जाती है, हम भी जाए। देखो, कुछ लोग एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल का वो हिस्सा बन चुका है, वो इस पोजीशन में आ चुके हैं। आप भी यदि उस पोजीशन में आ जाएं और आपको उस तरीके का शौक हो तो आपको भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। परंतु देखा देखी में इमोशनल होकर लोन लेकर ऐसा करना एक बेवकूफ़ी है और ऐसी वजहों में से एक है जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकलने देता। चौथी जो एक इमोशनल चीज़ है जिस पे आप खर्च करते हैं, वह है मकान या फ्लैट ऐसी जगहों में खरीदना जहां आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं। यदि आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, तो आपको किराए पे रहना चाहिए, या जो आपको सरकारी घर मिलता है, बंगला मिलता है, क्वार्टर मिलता है, कंपनी का क्वार्टर मिलता है, उसमें रहना चाहिए, या तो किराए में रहना चाहिए। देखिए, यदि आपने करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और 3, 4, 5 साल बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो बेचते समय अब प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा नहीं रह जाता, स्पेशली फ्लैट्स का, कि वह बहुत बढ़े। बेचने में भी तकलीफ होती है। और 1 करोड़ रुपए का फ्लैट 25 से 30 हज़ार रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 हज़ार रुपए किराया देता है। और इतने का तो यदि आप एक साधारण इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो 10% पा जाएंगे, 12-14% पा जाएंगे एनुअल। आप कैलकुलेट करके देखिए। सो जो लोग नौकरी शुरू करते हैं और नौकरी की शुरुआत में ही सोचते हैं मैंने एक फ्लैट खरीदना है, फ्लैट खरीदने के बाद उसके ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर आपका ट्रांसफर होता है और फिर आप उस फ्लैट को किराए पर लगाते हैं या बेचकर दूसरा खरीदना चाहते हैं, दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। दिस विल कीप यू इन द मिडिल क्लास ट्रैप। घर तब खरीदें जब आप एक जगह पर लंबे समय तक रहेंगे, या कोई व्यवसाय है, कोई ऐसी चीज है। मान लो कि मुझे ताउम्र पूरी जिंदगी पटना में रहना है, तो मैं पटना में घर खरीदूंगा, तब मैं किराए पे नहीं रहूंगा। लेकिन 3 वर्ष लखनऊ, फिर 2 वर्ष पटना की पोस्टिंग, 6 साल दिल्ली की पोस्टिंग, 3 साल मुंबई की पोस्टिंग, यदि ऐसी नौकरी है तो मैं खरीदूंगा नहीं। ये एक इमोशनल स्पेंडिंग है जो कि आपको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखती है। एंड इस वजह से वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। ऐसे पैसे शेयर मार्केट में लगाए जा सकते हैं, ऐसे पैसे और भी कई तरीके के इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, आपका वेल्थ क्रिएट होगा। और पांचवी चीज़ जो है, गलत इन्वेस्टमेंट। आप में से यदि बहुत लोग सेफ्टी के चक्कर में एफडी करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक्चुअली आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। यदि आपको 7% एफडी में मिलता है और महंगाई दर 9% है, तो आपकी आमदनी घट गई, ना कि बढ़ी। नंबर्स के चक्कर में ना पड़िए, यह देखिए कि वेल्थ क्रिएशन हो रहा है कि नहीं। यदि इन्वेस्टमेंट करना है, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड what is investment, how should you invest, so that wealth is created, so that you can manage all the milestone expenses of your life, like आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों के ग्रेजुएशन, आपके बच्चों की शादी, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस में ऐसे माइलस्टोन्स आप अचीव कर सकें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि इन 5 इमोशनल खर्चों से बचा जाए। और मेरा यकीन मानिए, यदि आपने इसको बहुत बढ़िया से समझा, जीवन में इम्प्लीमेंट किया, तो आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे, वेल्थ क्रिएशन कर सकेंगे।
शानदार जिंदगी अपनी जी सकेंगे बुढ़ापे में। तो चलो बंद करो इन 5 इमोशनल खर्चों को, वेल्थ क्रिएट करो और अपने बुढ़ापे के लिए, अपने अगले जनरेशन के लिए ऐसी नींव तैयार करो कि आप बहुत मजे से वेल्दी होकर अच्छे से जी सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।